किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, भगवान का भक्त होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरोगे नहीं। भगवान के भक्त होने का मतलब ये है कि आप कभी गिरोगे तो भगवान आपको संभाल लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक बहुत अमीर आदमी की है, तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार एक बहुत अमीर आदमी सड़क के किनारे अपनी गाड़ी से जा रहे थे। तभी वो रास्ते में देखते हैं कि एक भिखारी जो कि बिल्कुल हष्ट पुष्ट और स्वस्थ था, भीख मांग रहा था। तब वो गाड़ी उसके पास रोकते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं, अरे तुम इतने हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो, तुम भीख क्यों मांगते हो, कोई काम क्यों नहीं करते। तब भिखारी कहता है कि साहब, मेरे पास कोई परमानेंट रोजगार नहीं है, ना कोई मेरी नौकरी है, मेरी मजबूरी है भीख मांगना, मुझे भीख मांगने में कोई मज़ा नहीं आता। तब वो बहुत अमीर आदमी उससे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अवसर है, क्या तुम मेरा बिजनेस पार्टनर बनना पसंद करोगे। तब वो भिखारी कहता है, साहब क्यों मजाक करते हो, मैं भिखारी, मतलब मुझे कौन बिजनेस पार्टनर बनाना पसंद करेगा। तब वो कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूँ। तब वो भिखारी कहता है, ठीक है साहब, मुझे करना क्या होगा। तब वो अमीर आदमी कहता है कि मेरा एक चावल का प्लांट है, तुम्हें वहाँ से चावल लाकर बाजार में बेचने होंगे और जो भी मुनाफा होगा उसको हम बाद में बांट लेंगे। तब वो भिखारी कहता है, ठीक है साहब, लेकिन आप मुझे कितना मुनाफा दोगे, क्या मुनाफे में से 20% मुझे दोगे, 80% आप रखोगे, या मुनाफे में से 10% मुझे दोगे, 90% आप रखोगे। तब वो बहुत अमीर आदमी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, नहीं तुम परेशान मत हो, मुझे केवल मुनाफे में से 10% चाहिए, बाकी 90% तुम रख लेना। तब वो भिखारी उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि साहब, आप तो देवदूत हो, भगवान का कोई रूप हो, जो मुझ जैसे गरीब भिखारी पर इतना एहसान कर रहे हो, मैं आपका एहसान कैसे उतारूंगा। तब वो बहुत अमीर आदमी कहता है कि तुम्हें एहसान नहीं उतारना, ना मैं तुम पे कोई एहसान कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रहा हूँ। आप काम कीजिए और जो भी मुनाफा होगा उसमें से 10% मुझे दे देना और बाकी 90% तुम रख लेना। और उन दोनों के बीच में ये बात तय होती है कि ठीक है, 1 महीने बाद हम मिलेंगे और मुनाफे को बांट लेंगे। और वो अगले दिन से ही चावल के प्लांट में जाता है और वहाँ से चावल लाकर और बाजार में बेचना शुरू कर देता है। और वो दिन रात मेहनत करता है, खूब ईमानदारी से काम करता है, और वो धीरे धीरे पूरा महीना हो जाता है और देखता है कि उसे काफ़ी अच्छी बचत होती है। लेकिन वो सोचता है कि उस अमीर आदमी ने मेरे लिए किया ही क्या है, केवल एक अवसर ही तो दिया है, बाकी सारी मेहनत तो मैंने करी है, मैं भला उसे 10% भी क्यों दूं। फिर वो दिन आता है जिस दिन उनका मुनाफा बंटना होता है। वो आकर कहता है, वो अमीर आदमी उसके पास आता है और कहता है कि तुम मेरा 10% मुझे दे दो। तब वो आमे टामे भरने लगता है और इधर उधर की बात करता है और कहता है, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, अगले महीने देखेंगे। तब वो अमीर आदमी कहता है कि तुम्हें फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन तुम मेरे पैसे देने में क्यों मुकर रहे हो। तब वो बोल ही पड़ता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, केवल तुमने मुझे अवसर ही तो दिया है, सारी मेहनत तो मैंने करी है, दिन रात मेहनत करी है, मैं तुम्हें 10% नहीं दूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यहीं से शुरू होता है। आप उस अमीर आदमी की जगह आप अपने आप को रख के सोचिए कि यदि आपसे कोई वादा करे 10% देने का और आपको 10% ना दे तो आप पे कितना जोर पड़ेगा। तो इसी तरह दोस्तों, असली अमीर आदमी वो ऊपर वाला है, जिसने हमें यहाँ भेजा, हम पे एहसान करा, हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। और हम देखिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में से, अपने 24 घंटे में से भगवान को कितना समय देते हैं। इसी तरह दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि आप अपने वेतन में से भी 10% दान करें और अपने 24 घंटे में से 10% भगवान को दें। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप अपने 24 घंटे में से केवल 5% ही भगवान को दें और अपने वेतन में से केवल 5% दान करें। आप देखिए दोस्तों, आपकी जितनी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि भगवान को आप, अगर भगवान को आप समय दोगे तो भगवान आपको मुसीबत में ही नहीं आने देगा। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान ने हमारे लिए किया ही क्या है, केवल हमें नीचे भेजा है, बाकी हमने तो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, भगवान का उतना ही अधिकार है, जितना उसने आपको भेजकर अपना अधिकार दिखाया, उतना ही उसका अधिकार है कि आप उसे 10% दें या 5% दें। 24 घंटे में से यदि आप 5% भगवान को देते हो और अपनी सैलरी में से केवल 5% आप दान करते हो, तो देखना दोस्तों, आपकी ज़िंदगी की सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, भगवान आपको कभी मुसीबत में ही नहीं आने देगा। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, कर जाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। धन्यवाद दोस्तों।